एक जमाने में एक पुरअमन तालाब में लंबे हिलते हुए सरकंडों के दरमियान बसे हुए डेजी और सोफी नामी दो परों वाले दोस्त रहते थे। डेजी एक जिंदा दिल, नरम भूरे पंखों और चमकीली नारंगी चोंच वाली छोटी बतख थी। दूसरी तरफ सोफी एक खूबसूरत हंस था जिसकी सफेद रंगत और लंबी खूबसूरत गर्दन थी। सोफी तालाब के इर्द गिर्द चकराना पसंद करता था, अपने जाले वाले पाँव से पानी में लहरें बनाता जब वो ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करता और टेडपोल्स के साथ खेलता तो वो खुशी से झूम उठता। ताहम सोफी ने शानदार तरीके से पानी के पार सरकने को तरजीह दी। इसके परों ने एक खूबसूरत सफेद बादियान की तरह फैले हुए थे। एक धूप वाली सुबह जब तालाब 1000 हीरो की तरह चमक रहा था, डेजी और सोफी ने एक मुहिम जोई पर जाने का फैसला किया। उन्होंने तालाब के कल्ब में एक जादुई जजीरे की सरगोशियां सुनी थीं, जहां नायाब और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। वो खुद उसे देखने के लालच का मुकाबला नहीं कर सके। सफर आसान नहीं था, तालाब बड़ा था और पानी कभी कभार खट्टा हो जाता था। डेजी की छोटी टांगों ने सोफी के लंबे खूबसूरत स्ट्रोक को बरकरार रखने के लिए अनथक मेहनत की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी ही कोशिश की, डेजी रफ्तार बरकरार नहीं रख सकता। अपनी दोस्त की जिद्दोजहद को देखकर सोफी ने सुस्त होकर कहा, आओ चलो कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं। तुम मेरी पीठ पर क्यों नहीं झपटते? हम मिलकर इसे जादुई जजीरे तक पहुंचाएंगे। चकराकर आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वाकई बत्तख इसके पीठ पर सवार हो सकती है? लेकिन इससे पहले कि वो उसे जानता, इसने सोफी के मजबूत पैरों को पकड़कर उसकी नरम पैरों वाली पीठ पर झपटा। अपनी पीठ पर डेजी के साथ सोफी आगे बढ़ने लगी। सोफी के लिए ये कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग था, लेकिन उसे कोई एतराज नहीं था। वो सबके बाद एक टीम थे। जैसे ही उन्होंने एक साथ काम किया, उन्होंने एक खास बॉन्ड बनाया जिस किस्म का सिर्फ सच्चे दोस्त ही बांटते हैं। आखिरकार पैडलिंग और ग्लाइडिंग के हमेशा के लिए महसूस होने के बाद वो जादुई जजीरे पर पहुंच गए। इनका इस्तकबाल करने वाला नज़ारा इनके ख्वाबों से परे था। हर रंग के फूल हल्की हल्की हवा में रक्स कर रहे थे और हवा अमृत की मीठी खुशबू से मामूर थी। डेजी और सोफी ने कई घंटे दरियाफ्त करने, हंसने और कहानियां बांटने में गुजारे। इन्होंने अपने तालाब में वापस लाने के लिए कुछ खूबसूरत फूल जमा किए ताकि वो अपने तमाम दोस्तों के साथ जादू का इश्तराक कर सके। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से पेंट करते हुए डेजी और सोफी को मालूम था कि अब वापस आने का वक्त आ गया है। इस बार इनके एडवेंचर की याद और इनकी दोस्ती की नई ताकत के साथ ये सफर हुआ कि झोंके की तरह महसूस हुआ। इस दिन से डेजी और सोफी लाजिम मुलजिम हो गए। उन्होंने तालाब में सबको दिखाया कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती और वो मिलकर किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। और इस तरह उनके छोटे तालाब में डेजी द डक एंड सोफी द स्वान लेजेंड बन गए। इनकी कहानी नस्ल दर नस्ल गुजरती गई और इन सबको याद दिलाती है जिन्होंने इसे सुना है कि बाज़ औक़ात इंतहाई गैर मामूली मुहिम जोई का आगाज़ मेहरबानी और टीम वर्क के एक सादा अमल से होता है।